हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्वों में से एक है नवरात्रि। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और ये मां दुर्गा तथा उनके 9 शक्तिशाली रूपों की आराधना का पर्व है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्रि। परंतु शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। ये पर्व सामान्यतः सितंबर और अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से आयोजित होता है। विशेषकर पूर्वी भारत में इस समय दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, जहां मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। ये पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। जब मां दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व होता है और हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तपस्या और भक्ति की देवी है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शांति और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व की शक्ति का दर्शन कराती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो राक्षसों के संहार और न्याय की देवी है। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना होती है, जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अंत में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। प्रत्येक दिन विशेष रंग का भी महत्व होता है और भक्त उसी रंग के वस्त्र पहनकर देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना या घट स्थापना से आरंभ होता है। इस दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और एक पवित्र कलश स्थापित कर देवी को आमंत्रित किया जाता है। 9 दिनों तक भक्त उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और सुबह शाम आरती, भजन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में इस समय गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य आयोजित किए जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मां की प्रतिमाओं का अद्भुत श्रृंगार देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा का उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक चलता है। षष्ठी के दिन मां दुर्गा का स्वागत होता है। सप्तमी से पूजा आरंभ होती है, जिसमें विशेष मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान किए जाते हैं। अष्टमी के दिन संधि पूजा और कुमारी पूजा का विशेष महत्व होता है, जहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर सम्मान दिया जाता है। नवमी के दिन महाआरती की जाती है और भव्य भोग अर्पित किया जाता है। अंत में दशमी या विजयादशमी के दिन देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जो मां के कैलाश पर्वत लौटने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन को ही देश के अन्य हिस्सों में दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जहां भगवान राम के रावण पर विजय की गाथा भी स्मरण की जाती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये पर्व आध्यात्मिक शुद्धि और आंतरिक शक्ति का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि जब हम सत्य, धर्म और शक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। 9 दिनों की साधना हमें आत्मशक्ति, धैर्य और सकारात्मकता प्रदान करती है। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति की साधना और आत्मबल को जागृत करने वाला पर्व माना जाता है। इस प्रकार नवरात्रि और दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम है, जो हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है और नारी शक्ति ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है।